कहते हैं सत्य को चाहे जितना दबाने की कोशिश करो, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव सत्यानगढ़ की, जहां ईमानदारी और सत्य को सबसे बड़ा मूल्य माना जाता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल महावीर महातो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सत्यानगढ़ में रघुनाथ बाबू नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वे गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति थे, क्योंकि वे हमेशा सच बोलते और न्याय के लिए खड़े रहते थे। उनका एक बेटा था, विजय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। रघुनाथ बाबू की एक पुरानी दुकान थी, जो उनके पूर्वजों की निशानी थी। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया था। एक दिन गांव के जमींदार धर्मदास ने अपनी हवेली के पास की जमीन पर कब्जा करने का फैसला किया। वह जानता था कि रघुनाथ बाबू की दुकान उस जमीन पर बनी थी, लेकिन वह लालची था, इसलिए उसने झूठे कागजात तैयार करवाए और दावा किया कि वह जमीन उसकी है। गांव की पंचायत में मामला पहुंचा। धर्मदास ने झूठे गवाह खड़े कर दिए, जबकि रघुनाथ बाबू के पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था। धर्मदास ने ऊंची आवाज में कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। रघुनाथ बाबू ने इसे अवैध रूप से कब्जा किया है। गांव के लोग सत्ते में थे। कोई भी धर्मदास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच विजय को इस मामले की खबर मिली और वह तुरंत गांव वापस आया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हमारे पास इस जमीन के असली दस्तावेज हैं? रघुनाथ बाबू बोले, बेटा, सत्य को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ पुराने दस्तावेज जरूर रखे होंगे। विजय ने घर का कोना कोना छान मारा और एक पुरानी संदूक में कुछ पीले पड़े कागज मिले। वह तुरंत उन्हें लेकर पंचायत में पहुंचा। विजय ने पंचायत में उन दस्तावेजों को पेश किया। वे असली थे और साबित कर रहे थे कि जमीन वास्तव में रघुनाथ बाबू की थी। गांव के बुजुर्गों ने कागजों की जांच की और धर्मदास से कहा, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। धर्मदास की पोल खुल चुकी थी। वह शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। रघुनाथ बाबू मुस्कुराए और बोले, याद रखना, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन वह उजागर होकर ही रहता है। इस घटना के बाद गांव में एक नई सीख मिली, सत्य कितना भी कठिन लगे, लेकिन अंत में वही जीतता है। विजय ने अपने गांव में शिक्षा का प्रचार करने का संकल्प लिया, ताकि लोग सही और गलत में फर्क समझ सकें। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य भले ही देर से जीते, लेकिन उसकी जीत निश्चित होती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।